जोहार झारखंड, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। खबर राजधानी रांची से, जहां रातू थाना क्षेत्र में अज्ञात अपराधियों ने घर में घुसकर ताबड़तोड़ गोलीबारी की है। गोली मारकर एक शख्स की मौत हो चुकी है इस गोलीबारी की घटना में, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल बताया गया है। घटना को अंजाम देकर अपराधी फरार हो गए। मौके से पुलिस ने 5 खोखा और बाइक बरामद की है। एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। गोलीबारी के पीछे कौन लोग शामिल हैं, इसकी जानकारी जुटाने में पुलिस की टीम इस वक्त जुटी हुई है, जबकि गोलीबारी के पीछे की वजह क्या रही, इसे लेकर अभी कोई कुछ भी खुलकर बोलने से बचता हुआ नजर आ रहा है। और संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं राज्य से। ओम प्रकाश, क्या जानकारी मिल रही है, आखिर इस घटना के पीछे की वजह क्या है? जी, फिलहाल अभी तक जो पुलिस की जांच में सामने बातें आई है, उसके अनुसार जो परिजनों से भी पूछताछ हुई है, वो भी कोई स्पष्ट कारण जो है वो नहीं बता पा रहे हैं। जो मृतक हैं वो रवि साव उनका नाम है, जो कि टंडवा इलाके के रहने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ जो बलमा है, एक व्यक्ति जिनको मुंह में गोली लगी है, वो रातू थाना क्षेत्र के ही झकराटाड़ के रहने वाले हैं। पुलिस फिलहाल तमाम बिंदुओं पर जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हालांकि अब तक ये जानकारी पुलिस को नहीं मिली है कि कितने की संख्या में अपराधी वहां पर पहुंचे थे और उनके द्वारा किन वजहों से ये गोलीबारी की घटना को कारित किया गया है। फिलहाल पूछताछ और आसपास जो दूर दराज वहां पर पास में कोई सीसीटीवी कैमरे भी नहीं है, जिस वजह से इस मामले में अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं, सुराग भी हाथ नहीं लगे हैं। लेकिन जिस तरह से अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है, उससे इतना तो तय है कि अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है और वो किसी भी हद तक जाकर अपनी जो नापाक इरादे हैं उसे अंजाम देने का हौसला रखते हैं। जी ओम प्रकाश, क्या परिवार के लोग, सगे संबंधी, दोस्त, उनकी तरफ से किसी तरह की कोई आशंका जाहिर की गई? जी, फिलहाल परिजनों का भी कहना है कि ऐसा कुछ नहीं था। बलमा और जो रवि साव हैं वो कमरे में शराब पी रहे थे। इसी दरमियान जो अपराधी है वो घर में घुसे। उस दरमियान वहां पर कोई नहीं था और ताबड़तोड़ जो है वो रवि साव पर ही फायरिंग करते हुए भाग निकला। इसके बाद जो बलमा जो कि मौके पर मौजूद थे, उन्होंने अपराधियों का पीछा करने की भी कोशिश किया, लेकिन इसी दरमियान अपराधियों ने उन्हें भी गोली मार दी और उन्हें भी गोली लगी, जिस कारण वो घायल हो गए। और फिलहाल उनसे पूछताछ नहीं हो पाई है, जिस कारण पुलिस को अभी तक कोई अहम जानकारी जो है इस मामले में नहीं मिल पाई है। वहीं परिजनों का कहना है कि अपराधी कौन थे और कितनी संख्या थे वो उन्हें देख नहीं पाए हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि जो बलमा है, जो घायल हैं, उनसे पूछताछ के बाद ही तमाम चीजें जो है स्पष्ट रूप से सामने बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश इस तमाम जानकारी के लिए। गोली लगी है तो यहाँ आगे पता चला कि प्रदीप मुंडा का घर है, वहाँ पे इनके दादू बलमा वो बैठ के शराब पी रहे थे। उनके साथी भी थे जिनका नाम रवि साव है और वो टंडवा के रहने वाले हैं। तो इनके द्वारा बताया गया कि एक व्यक्ति आया और 3-4 गोली चलाया है, 3-4 गोली लगा है, 5-6 राउंड फायर किया है। तो उस व्यक्ति की मृत्यु यहीं पे स्पॉट पे हो गई। बलमा ने उनका पीछा किया, बलमा को भी एक गोली लगी है और वो अभी रिम्स अस्पताल में है। बाकी पूरी घटना की छानबीन हम लोग कर रहे हैं। खबर रामगढ़ से, जहां सतपुड़ी कॉलोनी में 5 बदमाशों ने जेसी ज्वेलर्स में 2.5 से 3 लाख रुपए कैश और लाखों के जेवरात की लूट की घटना को अंजाम दिया। इस दौरान बदमाशों ने 2 राउंड फायरिंग भी की है। विरोध करने पर बताया जा रहा है कि दुकान संचालक आशीष को बंदूक के बट से मारकर घायल कर दिया गया। 5 बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया है, जो जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। बदमाशों ने इस दौरान 2 राउंड फायरिंग भी की। हालांकि बदमाशों का एक पिस्टल भागने के दौरान बताया जा रहा है वहीं गिर गया। पुलिस ने इस पिस्टल को बरामद किया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अब आरोपी की तलाश में पुलिस जुट गई है। तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर बदमाशों के इस फायरिंग की घटना के बाद अफरा तफरी का माहौल जरूर देखा गया। और ये वो पिस्टल है जो अपराधियों का बताया जाता है और इसे अपनी कस्टडी में लेकर पुलिस की तरफ से जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है।
तो 5 की संख्या अपराधियों की बताई जा रही है जो पहुंचे और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। ज्वेलरी शॉप से लाखों की लूट की घटना को अंजाम देकर अपराधी फरार बताए जाते हैं। नंबर दुकान में 5 अपराधियों ने फायरिंग करके नगद समेत जेवरात की लूट कर ली है। आपको बताना चाहेंगे कि जेसी ज्वेलर्स थाना से मात्र 300 मीटर की दूरी पर है और इस वक्त मैं जेसी ज्वेलर्स के आवास में ही मौजूद हूँ। मैं बात करूंगा, बताइए क्या हुआ, कितने अपराधी आए थे? 4 गो तो दुकान के अंदर घुसा था और एगो यहाँ खड़ा था, तो हम 5 गो के देखे हैं, बाकी वहाँ खड़ा था। अब अपराधी था कि पब्लिक था। 2 राउंड। हाँ 2 राउंड चला। कितने की लूट हुई? 2.5-3 लाख काउंटर में रही होते। एगो कंगन निकाल कर रख ले रही। अब कंगन 20 से 25-30 ग्राम कितना रही हम ही ना जानते हैं कंगन के बारे में, लेकिन कंगन एक जोड़ा लूट हुआ है। अब 2.5-3 लाख रुपया। कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं कि पिस्टल जो है वो पुलिस जो है बरामद कर चुकी है और फिंगर प्रिंट भी उसका लिया जा रहा है। और आपको बताना चाहेंगे रामगढ़ शहर में थाना से मात्र 200 से 300 मीटर की दूरी पर लूट की घटना ने पुलिस के सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर दिया है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। खबर चाईबासा से, जहां कोल्हान जंगल में मुठभेड़ में मारे गए नक्सली कमांडर अमित हांसदा उर्फ अपटन के शव को जंगल से बरामद कर लिया गया। एफएसएल की टीम ने जांच शुरू कर दी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए देर शाम चाईबासा लाया गया। कोल्हान जंगल में हुई मुठभेड़ में 10 लाख का ये इनामी जोनल कमांडर अमित हांसदा मारा गया था और अब पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। एक बड़ी कामयाबी के तौर पर इसे देखा जा रहा है। जंगल से नक्सली के शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए लाया गया। तो जरा तस्वीरें देख लीजिए। ये वो जंगल जहां पर पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ होती है और नक्सली कमांडर को इसी दौरान ढेर कर दिया गया। ये नक्सली कमांडर जो कि कई मामलों में पहले से वांछित था, 10 लाख का इस पर इनाम घोषित किया गया था। इसे ढेर किया जाना एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। 2 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। एक तो दुरूह इलाका, दुर्गम इलाका, और इन इलाकों में लगातार नक्सलियों की कमर को तोड़ने के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो तस्वीर आपको दिख रही है, ये वो नक्सली कमांडर है जिसे आज मुठभेड़ में ढेर किया गया। 10 लाख का इनामी ये नक्सली, जिसके शव को जंगल से बरामद किया गया है। अगली खबर सिमडेगा से, जहां पर पुलिस ने ऑपरेशन रेड हंट के तहत 15 दिनों में 28 आरोपियों की गिरफ्तारी की है। जी हां, ऑपरेशन के चौथे चरण में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक आरोपी 38 सालों से फरार चल रहा था। वहीं अन्य 4 आरोपी भी कई सालों से फरार थे और ऑपरेशन रेड हंट के जरिए इन 5 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। बताया जा रहा है कि एक आरोपी 38 साल से फरार था, जबकि अन्य आरोपी भी सालों से फरार चल रहे थे। नाम से अभियान शुरू किया है, जिसका उद्देश्य है कि बहुत लंबे समय से फरार स्थायी वारंटी, जिनको लाल वारंटी भी बोलचाल की भाषा में कहते हैं, उनको गिरफ्तार करके कोर्ट के सम्मुख पेश करने का एक अभियान चल रहा है। इस अभियान की शुरुआत के समय ज़िला में लाल वारंटियों की संख्या 309 थी और आज जब इस अभियान का चौथा चरण अभी समाप्त हुआ है और 15 दिन हुए हैं मुश्किल से, तो अभी तक कुल मिला के 41 लाल वारंट का निष्पादन सिमडेगा पुलिस द्वारा किया जा चुका है। धनबाद नगर निगम ने धनसार क्षेत्र में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया, जिसमें बरमसिया एफसीआई गोदाम और शनि मंदिर के पास से अवैध दुकानों को हटा दिया गया। इस अभियान का मकसद है त्योहारों के मौसम में सड़कों पर भीड़ भाड़ के मद्देनजर अव्यवस्था को रोकना, जिससे पैदल चलने वाले राहगीरों को और गाड़ी चलाने वाले लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी न उठानी पड़े। नगर निगम ने इस अभियान में 40 से 45 दुकानों को हटाया है और चेतावनी दी गई है कि अगर दोबारा दुकान यहां लगाई जाती है तो कड़ी कार्रवाई उनके ऊपर की जाएगी। यहाँ पे अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया था, जिसके तहत जो भी सड़क के किनारे एफसीआई गोदाम हो या बरमसिया जो भी दुकान लगा
अभी तक फिलहाल लगभग 40 से 45 दुकान जो है फिर से जो अतिक्रमण कर लिए थे, गुमटी वगैरह, बांसबली वगैरह सड़क का अतिक्रमण कर लिए थे, उनको हटाया गया। क्योंकि यहाँ पे हमेशा जो आप देख रहे हैं कि जाम की समस्या, स्कूल बस की जो भी छुट्टी होती है, यहाँ पे हमेशा जाम की समस्या उत्पन्न हो रही है। तो ट्रैफिक वाले को भी देखते हुए, ध्यान में रखते हुए सब चीज़ों पर कार्रवाई की जा रही है। चाईबासा के जयंतगढ़ में राजनिवास पान मसाला कंपनी की लीगल टीम ने पुलिस प्रशासन के सहयोग से नकली पान मसाले के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। कंपनी की लीगल टीम ने पुलिस के साथ 3 दुकानों में छापेमारी कर भारी मात्रा में 8 बोरा नकली राजनिवास पान मसाला बरामद किया, जिसकी कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। इस कार्रवाई में गोल्डन राजनिवास पान मसाला के लीगल अधिकारी, एसडीपीओ, थाना प्रभारी सहित तमाम पुलिस बल की मौजूदगी रही। पूरी कार्रवाई मजिस्ट्रेट प्रदीप बालमूसी की निगरानी में हुआ। ये मामले में जगन्नाथपुर पुलिस ने तीनों दुकानदारों को हिरासत में लिया है। अगली खबर झारखंड से, जहां बोकारो में मोहम्मद शाह पर टिप्पणी को लेकर माहौल गर्म हो गया और 2 समुदायों के बीच तनातनी देखने को मिली। बिरमू के रहने वाले सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शख्स की तरफ से किया जाता है, जिसके बाद पूरा माहौल तनावपूर्ण हो गया। आक्रोशित मुसलमानों ने बिरमू थाने के बाहर विवादित नारे तक लगाए। इस मामले को लेकर बोकारो एसपी हरविंदर सिंह ने कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया था, जिसमें 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। एसपी ने कहा कि जब मोहम्मद साहब के खिलाफ बयान देने वाले पर पुलिस हिरासत में लेकर कार्रवाई की जा रही थी, ऐसे में विवादित नारेबाजी करना बिल्कुल उचित नहीं है। कल कुछ लोगों के द्वारा कानून को अपने हाथ में लेके और जो है हमारा जो हम कर रहे थे अपनी लॉफुल ड्यूटी, उसमें जो है बाधा उत्पन्न करी। कांड में प्राथमिकी दर्ज हो चुकी है, 6 लोग ऑलरेडी अरेस्ट हो चुके हैं, वो आज फॉरवर्ड। गुरुजी शिबू सोरेन को भारत रत्न देने की मांग को लेकर राष्ट्रीय युवा शक्ति के नेतृत्व में पदयात्रा निकाली गई। निमरा से 3 दिनों की पदयात्रा कर राष्ट्रीय युवा शक्ति के कार्यकर्ता रांची पहुंचे। इस दौरान राष्ट्रीय युवा शक्ति के केंद्रीय अध्यक्ष उत्तम यादव ने कहा, गुरुजी जल, जंगल और जमीन के संरक्षक थे और लोग नशे से दूर रहें, इसे लेकर लगातार वो प्रयास करते रहे। इसीलिए गुरुजी को भारत रत्न मिलना चाहिए। बता दें कि ये पदयात्रा गुरुजी के पैतृक आवास निमरा से शुरू हुई थी। को बचाया था, जंगल को बचाया था, और जिस गांव में जाते थे नशा के जो कार्य करते हैं, आज हमारा रांची का नौजवान, भारत का शहरी क्षेत्र का नौजवान चरस, अफीम, ब्राउन शुगर, इंजेक्शन के चपेट में है। तो गुरुजी सोचिए 50 साल पहले क्या सोच था, इसलिए ऐसे व्यक्तित्व को भारत रत्न मिले। इसलिए हम लोग 86 किलोमीटर पैदल 3 दिन का यात्रा करके राजधानी रांची में बिरसा चौक पर एचईसी की जमीन पर बने घर को प्रशासन ने खाली करा दिया है। कल प्रशासन के द्वारा बुलडोजर से जमीन पर बने झोपड़ी को हटाया गया था। वहीं पूरे मामले पर प्रशासन ने कहा कि एचईसी जमीन पर अतिक्रमण किया गया था और इसे खाली कराया गया है। वहीं आज नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। नेता प्रतिपक्ष ने परिवारों से मिलकर उचित कार्रवाई का भरोसा दिया। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि अगर प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण को नहीं रोका गया तो पीड़ित परिवारों के साथ वो मिलकर मुख्यमंत्री निवास जाएंगे, वहीं रहेंगे। हेमंत सरकार पर भी उन्होंने जमकर निशाना साधा और कहा कि रोहिंग्या मुसलमानों और बांग्लादेशी घुसपैठियों को सरकार यहाँ शरण दे रही है, लेकिन झारखंड वासियों को उजाड़ा जा रहा है। सब बाल बच्चों को लेकर के सीएम हाउस पहुंचेंगे हम। ऐसा थोड़ी यार, सब झारखंडी लोग हैं। बांग्लादेशी घुसपैठियों को सरकार बसाती है, रोहिंग्या मुसलमानों को सरकार बसाती है, और झारखंड के गरीब आदिवासी बच्चे जो रो रहा है सब यहाँ बच्चियों वगैरह, इसको थोड़ा देखिए भाई। आप तो कम से कम गरीबों के हितैषी बनिए, ठीक है।
एचईसी की कोई जमीन की कमी नहीं है। अब वहीं इन लोगों के लिए कॉलोनी बना देते, बढ़िया से सुंदर लगता। अगर हेमंत सोरेन को इधर से विधानसभा आते जाते झोपड़ी अच्छा नहीं लगता है, बढ़िया से मकान बना देते। लेकिन अब इन लोगों को उजाड़ रहे हो, अब कहाँ जाएगा? बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, अब इन लोगों को कुछ नहीं है। जो पूछे अभी आप ही लोगों के सामने बात कर रहे थे, 40 साल 50 साल से पीढ़ी यहाँ गुजर गया लोगों की। अब ये लोग कहाँ जाएंगे? भैया बांग्लादेशी को यहाँ घुसपैठियों को बसा रहे हैं, उनको नागरिक बना रहे हैं, और यहाँ इतने वर्षों से जो गरीब रह करके मजदूरी करके अपना जीवन बसर कर रहे हैं, बाल बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और उन लोगों का आप यहाँ से उजाड़ रहे हो। ये बेचारा कहाँ जाएगा? राजधानी रांची में 40वां नेशनल आई डोनेशन पखवाड़े के मौके पर ब्लाइंड फोल्डर रन फॉर विजन 2025 का आयोजन किया गया, जिसमें वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने भी शिरकत की। शपथ पत्र भरकर नेत्रदान का संकल्प लिया। इस ब्लाइंड फोल्ड रन फॉर विजन में 10 ग्रुप ने भाग लिया। रन फॉर विजन में 2 लोगों की एक जोड़ी बनाकर दौड़ करवाई गई, जिसमें एक प्रतिभागी की आंखों पर पट्टी बांधी गई थी। प्रत्येक ग्रुप से एक विजेता और एक रनर को सम्मानित किया गया। नेत्रदान महादान कहा जाता है, और ये महादान केंद्र इस वक्त मिलकर रहे हैं। ये बृहद आयोजन किया जाता है। इसमें दृष्टि से देखें, व्यवस्था को एक दृष्टि से देखा जाए, कोई विभाजन ना हो, कौन अगड़ा है, कौन पिछड़ा है, कौन ऊंचा है, कौन नीचा है। समाज में रहने वाले हर जाति और हर धर्म के लोग, ये बात मैंने इसलिए कही है कि मैं स्वयं एक सामाजिक और राजनीतिक प्रक्षेत्र से आता हूँ। तभी मैंने कहा और संकल्प लिया नेत्रदान के पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद कि मैं जब तक राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन में हूँ तो मैं अपने मन के दृष्टि को मजबूत रखूँगा और पूरे समाज और व्यवस्था को एक नज़र से। इस नेत्रदाता परिवारों को सम्मानित करवाया है, जो अपने आप में एक मिसाल है। नेत्रदान महादान। हम संकल्प करें कि मृत्युपरांत नेत्रदान करें, ताकि किसी के अंधेरे जीवन में रोशनी आए। और बड़ी खबर रामगढ़ से, जहां रेलवे की तरफ से बरकाकाना जंक्शन के रामगढ़ पतरातू मुख्य मार्ग से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए। जंक्शन से सटे हुए 75 दुकानों को 72 घंटे के अंदर अतिक्रमण हटाने को लेकर नोटिस थमा दिया गया है। नोटिस के बाद दुकानदारों में हड़कंप मच गया। सहायक मंडल अभियंता रेलवे द्वारा दुकानदारों को ये नोटिस दिया गया है। रेलवे ने दुकानदारों को जैसे ही नोटिस थमाया, 72 घंटे में इन्हें हटाने का नोटिस मिला, और उसके बाद दुकानदारों के अंदर अब इसे लेकर डर और नाराजगी दोनों है। बताया जाता है कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बरकाकाना में कई विकास और विस्तारीकरण के कार्य होने हैं, और इसी को लेकर इन दुकानदारों को अतिक्रमण हटाने को लेकर नोटिस दिया गया। दुकानदारों ने इसे लेकर एक बैठक कर रेल प्रशासन के इस अल्टीमेटम पर नाराजगी जाहिर की और कहा कि पहले हम लोगों को वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। फिलहाल दुकानदारों में रेलवे प्रशासन के खिलाफ नाराजगी है। और रेल प्रशासन का बार बार नोटिस चिपकाया जा रहा है कि आज खाली करिए, कल खाली करिए, परसों खाली करिए। इस बात को लेकर हम लोग के बीच में बाजार संघ के लोग, हम लोग डीटीएम साहब से भी मांग के थे। डीटीएम साहब भी संतावना दिए थे और डीसी साहब भी संतावना दिए थे कि छठ और दिवाली के बाद भी जो भी कार्रवाई होगा वो एक साथ बैठकर और एक रास्ता निकलेगा। उसके बाद में रास्ता निकलेगा, उसके बाद में जो भी तोड़ फोड़ का। ये रेल अधिकारी सब हम लोग को करीबन 2 महीना से नोटिस पे नोटिस दिए जा रहे हैं, और हम लोग करीबन 25 साल से इसी पे आश्रित है। और हम लोग कितना परिवार, कम से कम 25 परिवार भी इस पे आश्रित है। और हम लोग ये चाह रहे हैं कि हम लोग को दुकान तोड़ा जाए, लेकिन हम लोग को कहीं व्यवस्था कर दे दिया जाए। हमेशा आश्वासन देते रहते हैं कि हम लोग को, आप लोग को व्यवस्था कर दिया जाएगा। कितना दिन का अल्टीमेटम मिला है? अल्टीमेटम हम लोग को 72 घंटा का मिला हुआ है। इसीलिए हम लोग बहुत ज़्यादा परेशानी है, और हम लोग खाना पीना भी छोड़ चुके हैं। हम लोग खाना पीना भी नहीं खा पा रहे ढंग से। और दिक्कत यही है कि हम लोग का नोटिस 72 घंटा के लिए दिया गया है हटाने के लिए, और इससे पहले कि हम लोग को भी नोटिस और भी दिया गया था कि हटा लीजिए, लेकिन मान लिया हम लोग को कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। बरकाकाना में टोटल रेलवे की ज़मीन है।
अगली खबर सेवा पखवाड़े से जुड़ी हुई, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा सप्ताह मनाया जाएगा। झारखंड बीजेपी भी प्रदेश भर में सेवा पखवाड़े का आयोजन करने वाली है, जिसे लेकर बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता समाज के सेवा में लगे नजर आएंगे। वहीं इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ता जीएसटी कटौती और केंद्र सरकार की उपलब्धियों को भी जनता तक पहुंचाएगी। और इस सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत कई कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं और उसी के लिए महानगर भाजपा के कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई गई थी कि कैसे इसको मंडल स्तर पर इसको अच्छे ढंग से संपन्न किया जाए। जो 17 सितंबर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है और विश्वकर्मा जी का भी उस दिन पूजा है और 2 अक्टूबर तक ये कार्यक्रम चलना है और कई तरह का रक्तदान है, साफ सफाई है और जनता से जुड़कर ये उनके जन्मदिन को, जन्म उत्सव को, सेवा के कार्यक्रम को लेकर ये काम। खबर गुमला से, जहां के चेटर बस्ती की मुख्य सड़क जो 4 गांवों को जोड़ती तो है, लेकिन पूरी तरह से ये सड़क जर्जर हो चुकी है। लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे आपको नजर आएंगे और बारिश के दिनों में लोगों की परेशानी को ये बढ़ाते हुए नजर आते हैं। सड़क से रोजाना हजारों लोग आवागमन करने को मजबूर हैं। दुर्घटना की आशंका हमेशा बनी रहती है और ऐसे में लोग इस सड़क की मरम्मती की मांग कर रहे हैं। एकदम 1-2 साल पहले खराब, इतना खराब है कि आदमी को आना जाना, पैदल चलना मुश्किल हो रहा है। गाड़ी अब बाइक का तो यही अच्छी नहीं है। आदमी अगर कोई लेडीज अगर बाइक में जा रही है तो चलना मुश्किल है। अच्छा, इतना हालत खराब है। कनेक्टिंग रोड है और इसमें शाहा के और इधर पनारी के और उसके आगे के माने जितने भी मोहल्ला हैं, टुकू टोली वगैरह के, सब लोग आते जाते हैं। स्कूल के बच्चों का रोज इस सड़क से होके आना जाना है और ऐसा स्थिति में यहाँ दुर्घटना, तो जैसा गड्ढा देख रहे हैं, दुर्घटना का संभावना बहुत अधिक बढ़ जाता है। दुर्घटना हो भी रहा है। हाँ, दुर्घटना हो भी रहा है और गाड़ी वालों को क्या, पैदल चलने वालों को भी यहाँ बहुत परेशानी है। और हम लोग इस संबंध में एसडीओ साहब से कई बार मिले हैं, उनके द्वारा आश्वासन भी मिला है, उनका सहयोग भी मिला है कि कुछ दूर तक डाड़ी मोहल्ला तक, थाना मोड़ से लेकर डाड़ी मोहल्ला तक उनके सहयोग से सड़क बनी भी है। लेकिन इस तरफ और सड़क का हाल इतना बुरा और बेहाल है, इसको ठीक करना जरूरी है और ऐसे भी नगर पालिका क्षेत्र है। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।